नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा मंथ ऑफ सितंबर का आपका मंथली हॉरोस्कोप। ये मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा। शुरुआत करेंगे एरीज, मेरी मुराद है मेष राशि के दोस्तों से। एरीज के लिए मंथ ऑफ सितंबर में 4 सितंबर तक राशि स्वामी मंगल की स्वदृष्टि आपके ऊपर है, जिसकी वजह से दोस्तों मित्रों की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी। नए प्रोजेक्ट, नए वेंचर आपके सामने होंगे। किसी नए कामकाज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। आपकी मुलाकातें प्रोफेशनल लोगों के साथ होंगी। शायद कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में होगा। नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन इस मंथ ऑफ सितंबर के अंदर घरेलू परेशानियां भी बहुत होंगी। कई इश्यूज पे आपके मन में गुस्सा भी होगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अपनी जुबान में मिठास लेके आए। लगड़ने झगड़ने से गुरेज करें। जितना आप गुस्सा करेंगे, जितना आप लड़ाई करेंगे, उतना नुकसान आपका होगा। टेम्पर लूज करने से बचें। पारिवारिक परेशानियां आप खत्म कर सकते हैं प्यार से, मोहब्बत से, दूसरों को सुनने से, दूसरों की इज्जत करने से। तनाव बहुत होंगे, उलझने बहुत होंगी, लेकिन अपने डिसीजन और चॉइसेस सोच समझ के बनाने होंगे। नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होगी। आप अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। नेम और फेम में राइज होगी। लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप पैदा ना करें। लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप की बजाय कम्युनिकेशन के रास्ते खोलें, ताकि नए लोगों के साथ भी आपकी मुलाकातें हों। कंफर्ट में राइज होगी। माँ बाप का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम ना होगा। लेकिन किसी भी मुश्किल में, किसी भी दुविधा में, कोई भी डिसीजन बनाने में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ उनसे सलाह मशवरा जरूर करें। हेल्थ वाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात लोअर एब्डोमेन से हो, स्किन के साथ हो, या ब्लड सर्कुलेशन के साथ कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। इस आने वाले मंथ के अंदर अपने ऑफिशियल टास्क को टाइम पे निपटाएं। अगर प्रोफेशन के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो बदलाव जल्दबाजी में न लाके सोच विचार करके लाना होगा। एरीज के लिए एक बात और भी कहना चाहता हूं, जितना गुस्सा आप करेंगे उतना नुकसान आपका होगा। जितनी प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे और गुस्सा अपना खा जाएंगे, उतना फायदा आपका हो जाएगा। अपने तनाव को कम करने की कोशिश करें। अपने आप को वाइंड अप ना करें और लोगों की बातों में ना आके आपको दिमाग से सोचना होगा। इमोशनल भी कम बने, प्रैक्टिकल आपको बनना होगा। लेकिन ये आने वाला मंथ प्रोफेशन के अंदर कई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। लेकिन मेल जोल के साथ लोगों से मुलाकातें होंगी, प्रोफेशनल लोगों से बातचीत होंगी, तो नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। लेकिन प्रोडक्टिव मंथ है, लेकिन टेम्पर लूज ना करें। बस इस मंथ के अंदर बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ। सबसे जरूरी टास्क है आपके लिए मैं देना चाहूँगा, जो आपको करना चाहिए, ये है किसी भी तरह से धर्म स्थान जाके होल मील आटा, मूंगी साबत दान करें। कम से कम 5 बार, क्वांटिटी जो आप अफोर्ड कर सकते हो। चांदी की 2, 4, 6 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें। अगर हो सके इस दौरान 7 किलोग्राम बासमती चावल चलते पानी में बहाएं। थर्सडे वाले दिन तो बात बने। केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाएं। अगर हो सके अपने गले में सोने का चौरस टुकड़ा पहने तो बात बने। अब बात करेंगे प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर एरीज। टेम्पर लूज ना करें और लोगों की बातों में ना आए और इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल बने। चैंटिंग ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, जो करनी चाहिए, वो इस तरह से है। हरिम भूर भवे स्वहे, हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, हरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, हरिम भूर भवे स्वहे, हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम,
हरिम भर्गो देवस्या धीमहि हरिम धियो यो न प्रचोदयात्। हरिम, हरिम लगा के गायत्री मंत्र का भिन्न भाग प्रयोग अगर आप पावर अचीव करना चाहते हैं, वेल्थ अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको प्रॉस्पेरिटी मिले, आप चाहते हैं आपके नेम ऑफ फेम में राइज हो, आप कहीं अटक गए हैं, आपका कोई काम नहीं बन रहा और इस दुविधा से, उस प्रॉब्लम से मुक्ति चाहते हैं या शक्ति पैदा करके कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो हरिम लगा के भिन्न पाद प्रयोग करें महागायत्री का। आपको जो आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जो चैंटिंग है कम से कम 24 मिनट ए डे, 48 मिनट्स ए डे, 96 मिनट्स ए डे, अगर हो सके 120 मिनट्स या 144 मिनट्स ए डे करें तो बात बने। बात करेंगे टॉरस। मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। मैं टॉरस के लिए कहना चाहूंगा ये मंथ ऑफ सितंबर सूर्य शुक्र सन एंड वीनस दोनों का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। चौथे भाव में है, सिंह राशि में है। बृहस्पति तीसरे भाव में है। चंद्रमा, शनि और मंगल 6th हाउस में है। बुध और राहु पंचम भाव में है। अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा, अपनी मैरिज रिलेशनशिप का भी ध्यान रखना होगा, अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। प्रोफेशन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत होंगे, उलझने बहुत होंगी, कई बातों पे कंफ्यूजन बहुत होगी, बनते बनते कामों में अड़चने बहुत होंगी, चैलेंजेस बहुत होंगे। लेकिन अपने विजन को रिफ्रेश करना होगा। जितना आप एक्टिव रहेंगे, जितना आप क्रिएटिव रहेंगे, उतनी ज़्यादा तरक्की आपको मिल जाएगी, फौरन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शायद अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फौरन जाने का मौका मिलेगा। शायद आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह से अगर आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं या चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं तो अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। फौरन आपको जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी प्लानिंग के साथ जाएं, आपको तरक्की मिलेगी। ये महीना सितंबर का आपको बहुत एक्टिव रखेगा, बहुत क्रिएटिव रखेगा, लेकिन अपने ऑफिशियल टास्क को टाइम पे निपटाएं। किसी पे रिलाय ना करें, ना किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। अपने घर में सुख शांति बना के रखनी होगी। अपने आप को किसी ऐसी हरकत में इन्वॉल्व ना करें जिसको आप जस्टिफाई ना कर सकते हो। किसी भी स्कैंडलस सिचुएशन से दूर रहें। अगर आप किसी को पैसा उधार देना चाहते हो तो ये मंथ उसके लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन से आप कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं या आप आईटी कंसल्टेंट हैं तो ये मंथ ऑफ सितंबर आपके लिए डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। लेकिन आपको बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर होना या बहुत फोकस होना आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को गोल्स के लिए, चैलेंजेस के लिए, स्ट्रगल के लिए तैयार रखें। आपका स्ट्रगल आपके लिए हार्डवर्क लेके आएगा, लेकिन साथ में अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत बना के रखें। घर में कला कलेश ना होने पाए, और जीवन साथी के साथ किसी बात पे गलतफहमी हो ही जाए तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लें। बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ फॉर टॉरस। सबसे जरूरी टास्क इस पूरे महीने में आपको करनी चाहिए, तांबे का सिक्का लें, कॉपर कॉइन लें, उसके सेंटर में होल करके उसमें चांदी की चेन पिरो के गले में पहने तो बात बने। दूसरा उपाय जो करना चाहिए, अपनी डोर स्टेप के नीचे सिल्वर स्ट्राइप लगाए तो बात बने। बासमती चावल, शुगर कम से कम 6 किलोग्राम ईच धर्म स्थान में लंगर में दान करें तो बात बने। 600 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में सैटरडे मॉर्निंग बिटवीन 4 AM एंड 7 AM कच्ची जमीन में दबाएं। किसी ब्लाइंड स्कूल को कम से कम 10
20-50 पाउंड दान कर दे तो बात बने। दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाया जाए तो बात बने। बात करेंगे प्रिकॉशन ऑफ द मंथ, जो बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन है अपनी डेडलाइंस को टाइम पे निपटाएं, ऑफिशियल कामों को टाइम पे निपटाएं और ऑफिशियल कामों में देरी ना हो पाए और कोई बहुत बड़ा ऑफिशियल रिस्क ना ले। बात करेंगे चैंटिंग ऑफ द मंथ, जो बहुत जरूरी है। द फाइनेस्ट चैंटिंग इज एंग हरिम कलिम चा मुंडाए विचाय। एंग हरिम कलिम चा मुंडाए विचाय। एंग हरिम कलिम चा मुंडाए विचाय। इसी का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। भाई 20 सितंबर तक बुध की स्थिति शुभ होने की वजह से नए इनकम के रिसोर्सेज बनेंगे, नई प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मन में शांति होगी, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। प्रोफेशन में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होनी भी चाहिए। अगर फ्लक्चुएशन ना हो तो मूवमेंट भी ना हो, लेकिन फ्लक्चुएशन ये आपकी मूवमेंट के लिए हो रही है। इसको एक अच्छा सिग्नल माने। अगर आप जगह बदलना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, प्रोफेशन में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, 20 सितंबर तक बुध की स्थिति शुभ है। ये सब काम हो सकते हैं। फाइनेंशियल गेन होगा, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, कंफर्ट्स में राइज होगी, नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन अपनी जुबान में मिठास रखें, अपने गुस्से की आंच को कम करें। ओवर एक्साइटेड होने की बजाय प्रैक्टिकल आपको बनना होगा। गुस्सा करेंगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम पैदा करके बैठ जाएंगे। जैसे पंजाब में कहा जाता है, गुस्सा आया माल पर आया। गुस्से को अपने आप से दूर रखें। 21 सितंबर के बाद अपने वर्ड और स्पीच पे ऑनर लेके आए, क्योंकि अगर प्रोफेशनल लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो टेम्पर लूज ना करें, अप्रोचेबल बने। ओवर एक्साइट होने की बजाय काम रहना होगा। और अगर ओवर एक्साइटेड हुए तो कोई बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, पारिवारिक परेशानी बढ़ जाएगी, पीस ऑफ माइंड हैप्पीनेस नहीं रहेगी और गुस्से में आके ड्राइविंग सीट पे ना बैठा जाए। गुस्से में आके ड्राइविंग करेंगे तो छोटा मोटा एक्सीडेंट करके बैठ जाएंगे। आपको अपने विजन को रिफ्रेश करना होगा, अपने आप को एक दिशा देनी होगी, एक डायरेक्शन देनी होगी। फैमिली मेंबर्स के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। घर में लेडीज की इज्जत रखें और उनकी रिस्पेक्ट करें और उनको बहुत प्यार से सुने। अगर एजुकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम है तो आप कंसल्टेंट से बातचीत करें, किसी करियर एडवाइजर के साथ बातचीत जरूर करें। अगर एजुकेशन के लिए आपको लगता है कि कुछ अनसर्टेन सिचुएशन पैदा हो गई है तो किसी एक्सपर्ट से बातचीत करनी होगी। Either you have to be a part of a solution or you can be a part of a problem. या तो हम किसी मुश्किल का, किसी प्रॉब्लम का, किसी मुश्किल का हिस्सा बनते हैं या किसी सोल्यूशन, किसी समाधान का हिस्सा बनते हैं। यह हमारे ऊपर है। जेमिनी, आपको ये कोशिश करनी है कि आप किसी मुश्किल का पार्ट ना बन के किसी समाधान, किसी सोल्यूशन का पार्ट बने। अपनी प्रेजेंटेशन में एफर्ट लगानी होगी। बात करेंगे जेमिनी के लिए टास्क ऑफ द मंथ, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, किसी भी तरह से धर्म स्थान जाके बासमती चावलों का दान करें। खास तौर पे थर्सडे वाले दिन 5 किलो लड्डू लंगर में दान करें। ट्यूसडे वाले दिन 500 ग्राम काला नमक सैटरडे मॉर्निंग कच्ची ज़मीन पे दराएं तो बात बने। एक उपाय देना चाहता हूँ, अगर आप कर सकते हैं किचन में खाना खाएं तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर अपनी चाबी ना चढ़ाएं, अपने आप को वाइंड अप ना करें, अपने फैमिली मेंबर से प्यार मोहब्बत से पेश आएं, किसी पॉलिटिकल गेम का हिस्सा ना बने, ना प्रोफेशन में ना फैमिली में, और विनम्र रहें,
बहुत पोलाइट और हम्बल रहें। बात करेंगे चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर जेमिनी, जो करनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वो है ओम हूम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हूम हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। हनुमान जी के इस चैंटिंग का प्रयोग करें एवरी डे 48 मिनट्स, 96 मिनट्स, 144 मिनट। आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलेंगे, आपकी मुश्किलें आसान होंगी। बात करेंगे कैंसर, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई बृहस्पति लगन में विराजमान है, चौथे घर में मंगल, शनि और चंद्रमा है। केतु महाराज भाग्य के घर में है, 9th हाउस में है। मरकरी राहु तीसरे घर में है, शनि और शुक्र दूसरे घर में है। कैंसरियन के लिए मंथ ऑफ सितंबर भी प्रोफेशन के बारे में नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर विचार होगा, नए नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, नए नए प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, पैसे बनाने के मौके बहुत मिलेंगे। लेकिन ये पूरा जो मंथ है इसमें रनिंग अराउंड, ट्रैवलिंग अराउंड ऐसी बहुत रहेगी। आपको अपनी जो डिसीजंस हैं, जो चॉइसेस हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उन पे ध्यान देना होगा। आपको अपने रूटीन के अंदर डिसिप्लिन को इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जल्दबाजी करके फैसला ना करें। अपने पार्टनर, अपने पेरेंट्स, अपने वेल विशर्स, अपनी फैमिली मेंबर के साथ सलाह मशवरा ज़रूर करें। कोई भी डिसीजन सीक्रेट बना के या सीक्रेसी में ना बनाएं। आपको हर डिसीजन के बारे में बातचीत करनी चाहिए। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूँगा, भाई शनि महाराज चौथे घर में हैं, उसकी वजह से अपने आप को फाइनेंशियल डिसेप्शन से बचा के रखें। अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फॉरेन जाके प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं, उसके बारे में विचार करना होगा। अपने आप को चीटिंग से बचा के रखें। अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में ना इन्वॉल्व करें जिसमें बाद में आपको बात करते हुए शर्म आए। सोशली बहुत बिजी रहेंगे, रिलीजियस जर्नी पे जा सकते हैं। 24 सितंबर के बाद घर में कोई फंक्शन हो सकता है, खुशी के अवसर मिलेंगे, कोई पार्टी होगी, कोई गैदरिंग होगी। हेल्थ वाइज अपनी बैक का ध्यान रखना होगा। हेल्थ वाइज अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक स्किन से हो, बैक से हो, ब्लैडर्स के साथ हो, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करना होगा। एक बात और, घर में किसी बात पे तूफान ना पैदा करें। घर में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नो, एब्सोल्युटली नो। घर में सुख शांति बना के रखें और अपने जीवन साथी की हेल्थ, उनकी वेलबींग का ध्यान रखना होगा। बात करेंगे कैंसरियन के लिए टास्क ऑफ द मंथ, केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाएं। दूसरा उपाय, दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाया जाए तो बात बने। एक और उपाय जो देना चाहता हूं, जो करना चाहिए आपको, जो बहुत जरूरी है, तो ये 3 किलो मूंग साबुत पानी में भिगोइए ट्यूसडे वाले दिन, बकेट ऑफ वाटर। वेडनेसडे वाले दिन बर्ड्स को फीड कर दें तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर कैंसर, जो बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी प्रिकॉशन, किसी भी लड़ाई झगड़े को इनकरेज ना करें, किसी भी पॉलिटिकल गेम में पार्टिसिपेट ना करें और किसी कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट ना बने। कम्युनिकेशन लोगों के साथ ठीक रखें और प्यार मोहब्बत से आए पेश और हम्बल बने तो बात बनेगी। बात करेंगे कैंसरियन के लिए चैंट ऑफ द मंथ, जो बहुत ज़रूरी है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से है जो करनी चाहिए आपको हर तरह से। ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ओम हरिम गम
हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ओम हरिम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। ये गणपति जी का तांत्रिक मंत्र है, उनका निवारण मंत्र है और बहुत डिग्निफाइड है। जितना करेंगे उतना कम है। बात करेंगे लियो। मेरी मुराद है जितने भी शेर शेरनियां पूरे यूरोप में बैठे हैं, पूरी दुनिया में बैठे हैं, आप सबके लिए मैं राशि स्वामी लियो के साथ यानी कि सिंह राशि के दोस्तों से बात करता हूं। भाई मंथ ऑफ सितंबर राशि स्वामी सूर्य इसी राशि में संचार कर रहे हैं। राशि स्वामी सूर्य सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। कंडीशन ये है कि कर तो रहे हैं सिंह राशि में, साथ में शुक्र है, वीनस है। प्रोफेशन के अंदर तरक्की बहुत होगी, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, प्रॉस्पेरिटी की, राइजिंग की कई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, नेम ऑफ फेम में राइज होगी। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। आपकी एबिलिटी को लोग सलाम करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको ऑनर करेंगे। आपको कोई बहुत बड़ी जॉब की ऑफर मिल सकती है, आप नई जगह पे जा सकते हैं। आपकी जिस जगह पे काम करते हैं वहीं भी प्रॉस्पेरिटी, वहीं भी आपको राइज मिल सकती है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छे अच्छे काम होंगे, लोग आपकी एबिलिटी को मानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी मन में कुछ बातों को लेके कुछ सीक्रेट टेंशन्स होंगी, जिसको शायद आप किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहेंगे। घरेलू उलझने हो सकती हैं जिसकी वजह से मन कुछ अशांत रहेगा। कुछ बातों को आप शेयर करेंगे, कुछ बातों को नहीं करेंगे, मानता हूं। अगर आप सिविल सर्विस में हैं तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप फैशन डिजाइनिंग के सेक्टर में हैं आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर में हैं तो बल्ले बल्ले है, यानी कि पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, बल्ले बल्ले। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो चाहेगा आपको मिल जाएंगे, जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हेल्थ वाइज अपनी लोअर एब्डोमेन, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक ब्लड के साथ हो, यूरिन के साथ हो, ब्लैडर्स के साथ हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। और शराब से, अपने खाने पीने से थोड़ा परहेजगारी जरूरी है। बात करेंगे लियो की, टास्क ऑफ द मंथ लियो। तो सबसे बड़ा टास्क है जो मैं देना चाहूंगा, अपने कानों में फाइन गोल्ड के स्टड पहन ले, हेल्थ की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ये टास्क है। दूसरा टास्क, कम से कम 2, 4, 6, 8, 10, 12 चांदी की ठोस गोलियां अपनी पॉकेट में रखें तो बल्ले बल्ले है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दो टास्क आप कर लें। दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाए तो बात बने। किसी रिलीजियस प्रीस्ट को ब्राउन कलर का प्योर वुलन जंपर, प्योर वुलन ब्राउन कलर की सॉक्स, प्योर वुलन ब्राउन कलर का स्कार्फ, बनानास पैसे डोनेट कर दे घर बुला के तो बात बने। एक और उपाय जो देना चाहूंगा, जो करना चाहिए, अपनी रूफ टॉप पे ट्रायंगल शेप साफ्रॉन कलर का फ्लैग लगाएं तो बात बने। 7 फूल सफेद रंग के हों, नीले रंग के हों, अपना खुद का नाम लिख के जमीन में दबाएं तो बात बने। अगर आपको लगता है श्रीमती जी बीमार है या पतिदेव बीमार है तो उनका नाम लिख के दबा दें ताकि उनको कुछ हेल्थ में, उनकी हेल्थ कुछ इंप्रूव हो। बात करेंगे प्रिकॉशन ऑफ द मंथ लियो के लिए। भाई सबसे बड़ी प्रिकॉशन है घर में झगड़ा नहीं करना, लड़ना नहीं, रिफ्यूज टू फाइट विद एनीवन, नॉट एट ऑल, टेम्पर लूज नहीं करना, अपने वर्ड से किसी को नीचा ना दिखाएं। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर लियो चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर लियो जो करनी चाहिए वो है शरिम भूर्भुवः स्वः
शरिम तत्सवितुर्वरेण्यम शरिम भर्गो देवस्य धीमहि शरिम धियो यो नः प्रचोदयात् शरिम शरिम भूर्भवे स्वहे शरिम तत्सवितुर्वरेण्यम शरिम भर्गो देवस्य धीमहि शरिम धियो यो नः प्रचोदयात् शरिम। गायत्री मंत्र का शरिम लगा के भनपात प्रयोग करें। आम मंत्रों से इन मंत्रों के अंदर 5 गुना ताकत ज्यादा होती है। आप किसी मंत्र का जाप 5 घंटे करें, इसका जाप 1 घंटे करें, बल्ले बल्ले जो चाहेंगे अचीव हो जाएगा। शरिम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है। सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, नेम चाहिए, राइजिंग चाहिए तो करना होगा आपको शरिम लगा के गायत्री मंत्र के भिन्न पात प्रयोग। गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा है जप में सबसे बड़ा जप गायत्री जप। अब ये मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। राम का गुरु मंत्र गायत्री मंत्र, महर्षि वशिष्ठ का गुरु मंत्र गायत्री मंत्र, भारद्वाज का गुरु मंत्र गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र की महिमा कहां तक बोलेंगे, थक जाएंगे। दोबारा बात करेंगे, किसी दिन गायत्री पे प्रयोग करेंगे। गायत्री मंत्रों के प्रयोगों के ऊपर प्रोग्राम करेंगे, बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। वर्गो के लिए राशि स्वामी बुध लगन में संचार कर रहे हैं राहु के साथ। व्हाट ए कॉम्बिनेशन, व्हाट ए यूनिक कॉम्बिनेशन, फाइनेंस कॉम्बिनेशन। वर्गो आप आईटी सेक्टर में हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, टाइम बहुत यूनिक है। आप अचीव कर सकते हैं डिग्निफाइड पोजीशन, स्टेटस में राइज हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ हो सकते हैं, वो आपके साथ हो सकता है जो आपने कभी सोचा हुआ नहीं था। वर्गो ये टाइम बहुत यूनिक है, अनएक्सपेक्टेड, कोई आउट ऑफ द ब्लू आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, आप आईटी सेक्टर के अंदर हैं, बहुत बड़ी तरक्की हो सकती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, प्रॉस्पेरिटी के नए रास्ते खुलेंगे। आउट ऑफ द ब्लू आपको अचीवमेंट मिल सकती है जो पहले सोचा नहीं होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकता है। 16 सितंबर से सूर्य का संचार यही होगा कन्या राशि में। अब सूर्य तो हैं, फायर एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। सूर्य गुस्सा नाक पे होगा, बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे, रनिंग अराउंड बहुत होगी, पैसा होगा लेकिन गुस्सा भी होगा। सन, मरकरी, राहु, आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा। आपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना होगा। मैरिज रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर मन मुटाव हो सकते हैं। आपको कम बोलना होगा, सुनना ज्यादा होगा और अपनी सोच समझ के साथ अपने एक्शंस को लेना होगा। बात बात पे गुस्सा करेंगे, रिलेशनशिप खराब करके बैठ जाएंगे, बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे तो क्या कहूं, आप फैमिली का एटमॉस्फेयर ही खराब कर देंगे। सर दर्द बहुत होगा, परेशानी बहुत होगी, थोड़ा काम डाउन रहना होगा। थोड़ा सात्विक आहार लें और थोड़ा भगवान का, ईश्वर का चिंतन करें, सिमरन करें, तब बात बनेगी। तरक्की का समय है, इसमें दो राय नहीं है। लग्जरी लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, इसमें दो राय नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम डेवलप होगा, इसमें दो राय नहीं है। कंफर्ट्स में राइज होगी, इसमें दो राय नहीं है। कोई प्रॉपर्टी की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिलेशनशिप में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड का होना एब्सोल्युटली नो। आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर बिल्कुल अप्लाई ना करें। बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ वर्गों के लिए, जो बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो देना चाहूंगा, जो करना चाहिए, फाइन सिल्वर ग्रेन्स, चांदी के दाने दूध में धो के, वो दूध किसी जानवर को पिला दे, उनको प्योर सिल्क व्हाइट हैंकरचीफ में रैप करके अपनी पॉकेट पे रखे तो बात बने। एक और उपाय जो देना चाहूंगा, जो करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है, कम से कम 11 किलो चने की दाल धर्मस्थान में दान कर दे। एक और उपाय जो करना चाहूंगा, जो देना चाहूंगा,
2 किलो काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ वर्गो, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, जुबान पे लगाम लगाएं, प्यार मोहब्बत से लोगों से पेश आए, टेम्पर लूज ना करें। चैंटिंग ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, जो मस्ट है आप सबके लिए, जो करनी चाहिए आपको, वो है हरिम हरिम गम गणपतैन में, हरिम 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 2 बार गम गणपतैन में, हरिम हरिम। इसका प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें। बात करेंगे लिब्रा। मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। मंथ ऑफ सितंबर की शुरुआत के अंदर ही बिगड़े हुए कामों में सुधार होगा। आपकी हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स का रिवार्ड आपको मिलेगा फाइनेंस के रूप में, पैसों के रूप में। पैसे बनाने के बड़े मौके मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे। जॉइंट वेंचर में आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जॉइंट वेंचर हो सकता है फाइनेंशियल गेन के लिए फाइनेंशियल लॉस लेके आए। अकल से सोच समझ से काम लेना होगा, लेकिन ये भी है एक्सपेंडिचर बहुत बड़े हो सकते हैं, खर्चे बढ़ चढ़ के होंगे। कई बार लोग आपकी पेशेंस को टेस्ट करेंगे, लोग आपको वाइंड अप करेंगे, किसी की बातों में ना आए। बाहर के लोगों के घर के अंदर दखलंदाजी बहुत होगी, दिमागी तौर पे तनाव बहुत होगा, भाग दौड़ बहुत होगी। दोस्तों मित्रों के साथ, निकट बंधुओं के साथ तनाव बहुत होगा। अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, अपने आप को लड़ाई झगड़े से बचा के रखें, टेम्पर लूज ना करें। ये वक्त किसी को पैसा उधार देने का भी नहीं है, ये वक्त लोगों की बातों में आने का भी नहीं है, ये वक्त किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने का भी नहीं है। ये वक्त लोन लेके, पैसा उधार लेके, मोगज पे रीमोगज करके रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं। ये वक्त अचानक कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए, कोई आपको स्कीम बेचे कि पैसा बना लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसी स्कीमों से बाज जाए। नहीं तो जो हाथ में रखे हैं पैसे वो भी चले जाएंगे। थोड़ा अलर्ट रहें। लिब्रा के लिए सोच समझ के चलना होगा। लिब्रा के लिए, तुला राशि के लिए सोच समझ के आपको व्यवहार में अपने रिफाइनमेंट लेके आनी होगी। बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ लिब्रा के लिए, जो बहुत जरूरी है। टास्क ऑफ द मंथ जो देना चाहूंगा, जो करना चाहिए, वो ये इस तरह से है। होल मील आटा, होल मूंग, दोनों को कम से कम, दोनों की क्वांटिटी 12 किलोग्राम से कम ना हो, धर्मस्थान में दान करें तो बहुत अच्छी बात। एक और उपाय जो करना चाहिए वो ये, किसी रिलीजियस प्रीस्ट के घर जाके उनको केले, कंबल, पैसे डोनेट कर दें। उनको अपने घर बुला लें या उनके घर जाएं, लेकिन धर्मस्थान में जाके बिल्कुल ना करें। नो 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 नो। केले, कंबल, पैसे किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके नहीं दान करना। नो नो नो। या रिलीजियस प्रीस्ट को घर बुलाएं या रिलीजियस प्रीस्ट के घर जाएं, ये उपाय है। और एक उपाय जो देना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी है, 700 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग तो बात बने। प्रिकॉशन, परहेज, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेव ना करें, टेम्पर लूज ना करें और झूठ ना बोले। चैंटिंग जो करनी चाहिए आपको, जो बहुत जरूरी है, जो आप कर सकते हैं इस दौरान, जो आई शुड से इज मस्ट। ये चैंटिंग मैं आपको दे रहा हूँ, आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। यह है ओम श्री रामाय नमः, 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 ओम श्री रामाय नमः। इसी का अभ्यास करें। बात करेंगे स्कॉर्पियो। मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। स्कॉर्पियो के लिए कहना चाहूंगा, ये आने वाला मंथ ऑफ सितंबर स्कॉर्पियो के लिए
हेल्थ का ध्यान रखें, एब्डोमेन का, पेट का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर में राइज होगी, खर्चे बड़े बड़े हो सकते हैं। खर्च इतना भी हो सकता है कि जिसका पहले आपने कभी सोचा ना होगा। लेकिन ये भी है कि 5 सितंबर के बाद, 5 सितंबर के बाद मंगल स्कॉर्पियो में जाएंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे। उसकी वजह से स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, नेम और फेम में राइज होगी, कार और प्रॉपर्टी की डील आपकी बनेगी, आपकी मुश्किलें आसान होंगी, नए वेंचर, नए प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। शनि की साढ़ेसाती है, उसका प्रभाव चल रहा है, उसकी वजह से कर्जे बढ़ सकते हैं, लोग आपको तंग करेंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, टेंशन बहुत हो सकती है। अपनी फाइनेंस को सोच समझ, फाइनेंशियल सिचुएशन में कंट्रोल आपका हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपने एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करें। तनाव बहुत होगा, टेंशन बहुत होगी, हर काम में कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई लोग आपको तंग कर रहे हैं, कोई आपकी पेशेंस टेस्ट करेगा, ये सब होगा। लेकिन बहुत फोकस रहेंगे, बहुत डिटर्मिन्ड रहेंगे, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, इसमें दो राय नहीं है, तो सब ठीक हो जाएगा। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो की। अपने कंडक्ट पे ध्यान दें, अपने रूटीन के अंदर डिसिप्लिन इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर राइज तो होगी। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, आपकी प्रॉस्पेरिटी में राइज होगी, आपको तरक्की मिल जाएगी। आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं तो भी आपकी तरक्की होगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हर एक स्टेप सोच समझ के लेना होगा। अपने आप को फॉरेन ट्रैवल के लिए तैयार रखें। बात करेंगे टास्क ऑफ द मंथ, जो बहुत जरूरी है स्कॉर्पियो के लिए। टास्क ऑफ द मंथ, ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करें, मनी डोनेट करें, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बहुत जरूरी है। एक और उपाय जो देना चाहूंगा, अगर आप कर सकते हैं, आपको चाहिए चांदी की 2 ठोस गोली अपनी पॉकेट में रखें, लेकिन एक स्टील की बॉल लें, उसके ऊपर रेड कलर चढ़ा के अपनी पॉकेट में रखें। ये उपाय। एक और उपाय, 1100 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें एवरीडे, तो बात बने। 1200 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग, तो बात बने। बासमती चावल एंड शुगर क्वांटिटी जो आप अफोर्ड करें, 2 किलोग्राम ईच, 10 किलोग्राम ईच, 12 किलोग्राम ईच, धर्म स्थान में लंगर में दान करें। प्रिकॉशन क्या है? स्टबन एटीट्यूड से हजारों मील दूर रहें, रिफ्रेन फ्रॉम स्टबन एटीट्यूड, और अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा नो 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 नो, घर में कला कलेश एब्सोल्युटली नो, नो प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट, नो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रोफेशन में पंगा ना लें, झगड़ा ना करें, और घर में भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। चैंटिंग जो करनी चाहिए आपको, जो बहुत जरूरी है, जो मस्ट है, वो करनी चाहिए आपको। मैं एक चैंटिंग चिर कर रहा हूं, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री, इसका प्रयोग करें तो बात बने। बात करेंगे सैजिटेरियस। मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से। वे राशि स्वामी गुरु अष्टम भाव में है। अब दशम भाव में बुध और राहु है, चौथे घर में केतु है। भाई ऑब्स्टिकल्स बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, फाइनेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है। ये सब चीजें हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, डिले हैं, कम्युनिकेशन गैप है। प्रोफेशन के अंदर तरक्की वाली अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना होगा, बहुत ज़्यादा फोकस आपको रहना होगा, आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे एफर्ट लगानी होगी, तब आपको सक्सेस जो आप चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिल जाएगी। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत अच्छा काम आपका बन जाएगा।
कार, प्रॉपर्टी की डील्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे डिफरेंसेस होंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसे मैटर में इन्वॉल्व है जिसका ताल्लुकात इनहेरिटेंस के साथ है, प्रॉपर्टी के साथ है, फॉरेन में आपकी कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, ऐसे मैटर्स में अगर आप डील कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। ऐसे मैटर्स में अगर लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो फिर एक्सपर्ट से बातचीत करनी होगी। इस आने वाले मंथ सितंबर के अंदर सैजिटेरियस हर एक डिसीजन को सोच समझ के बनाए तो बात बने। एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ, खास तौर पे अगर आप सैजिटेरियस हैं, अगर आपको कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपके हार्ट से है, आपके लोअर एब्डोमेन से है, आपकी ब्रीदिंग्स के साथ है, तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। अपने हर एक स्टेप को सोच समझ के करना होगा। और अगर कोई इशू चल रहा है तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। सैजिटेरियस के लिए कुछ बातें और भी कहना चाहूँगा। घर में पीस ऑफ माइंड बना के रखें, घर में शांति बना के रखें। फैमिली मेंबर्स के साथ किसी बात पे अगर बहस मुबासा हो ही जाए तो उसको, ऐसी सिचुएशन को बहुत वाइजली हैंडल करना है। प्रोफेशन के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन कुछ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बर्डन भी होंगे, लेकिन कुछ टेस्टिंग सिचुएशन भी होगी। तो सोच समझ के उसको लें तो बात बने। टास्क ऑफ द मंथ फॉर सैजिटेरियस, धर्म स्थान जाके हल्दी पाउडर, चने की दाल, कच्चा बेसन, जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके मुताबिक दान कर दें। एक और उपाय, छोटी बच्चियों को जिनकी उम्र 11 साल से कम हो उनको पैसे, ड्रेसेस, गिफ्ट डोनेट कर दें। ये बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशन सैजिटेरियस के लिए जो बहुत ज़रूरी आपको करनी चाहिए, घर में जंग लगा लोहे का सामान ना रखें। आउट ऑफ ऑर्डर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आउट ऑफ ऑर्डर रिस्ट वॉचेस और अलार्म क्लॉक, क्लटर, अनयूज्ड बुक्स और मैगजीन घर में से निकाल दें। चैंटिंग जो बहुत ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए चैंटिंग। इस दौरान अगर आप कर सकते हैं तो चैंटिंग करें। अगर आप करें तो इस चैंटिंग को करें, ओम श्रीम श्रीम हरिम हरिम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम श्रीम श्रीम हरिम हरिम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इसी का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे कैप्रिकॉन। मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। मैं कैप्रिकॉन से कहना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके 11वें घर में है, आपके लगन में है, आपके 3रे घर में है। अपने आप को ट्रैवलिंग के लिए, रनिंग अराउंड के लिए तैयार रखें। इस दौरान बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज, बहुत से नए रिसोर्सेज, बहुत से नए कॉन्टैक्ट, बहुत से नई कम्युनिकेशन के रास्ते आपके खुलेंगे। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको मैनेजमेंट की स्किल को अप्लाई करना होगा। अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जिसमें बहुत से लोगों के साथ मिलजुल के आपको काम करना है तो आपको अच्छे लिसनर बनना होगा। जल्दबाजी ना करें, टेम्पर लूज ना करें। आपके सोर्स ऑफ इनकम के अंदर डेवलपमेंट, बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। आपके स्टेटस प्रोसेस में अच्छी राइज होगी। आपकी कम्युनिकेशन के नए दरवाजे खुलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए रास्ते खुलेंगे, नई सराउंडिंग्स होंगी, शायद नए लोग हों आपके साथ। लेकिन ये सब अच्छा है, लेकिन करेज के अंदर राइज होगी, कॉन्फिडेंस के अंदर राइज होगी, लेकिन एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के मुताबिक चले। इस सिचुएशन में आपको टेम्पर लूज नहीं करना। आपको किसी के साथ अननेसेसरी आर्गूमेंट नहीं करें, किसी को अननेसेसरी डोमिनेट ना करें। अच्छे लोगों की बात को सुने, उसके मुताबिक थोड़ा टाइम लेके अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करें। फॉरेन के प्रोजेक्ट में डिग्निफाइड सक्सेस आपको मिलेगी। तरक्की जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रगल करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, फोकस बहुत करना होगा। मन कई बार बहुत शांत, मन बहुत रेस्टलेस, मेंटली तौर पे यू कैन बी ऑल ओवर द प्लेस, ऐसा हो सकता है। सेटिस्फेक्शन ना होना या बहुत सी बातों पे रेस्टलेस होना, ये नॉर्मल बात है।
लेकिन फिर भी अपने आप को फोकस रखें, अपनी ड्राइव को बिल्डअप करें, अपने विजन को रिफ्रेश करें, तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, इस पे दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, कैप्रिकॉर्न के लिए अपने हर एक स्टेप को सोच समझ के लें तो सक्सेस आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ इंतज़ार के बाद अपनी एफर्ट्स को डेवलप करें और अपने विज़न को रिफ्रेश करें, तो जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, नई सराउंडिंग, नया जोन आपके सामने होगा, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज करना होगा अपने आप को। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए टास्क ऑफ द मंथ, जो बहुत ज़रूरी है। धर्म स्थान जाके होल मील आटा, प्योर घी दोनों दान कर दें, जो क्वांटिटी आप अफोर्ड कर सकते हैं। एक और उपाय जो करना चाहिए, सोने का चौरस टुकड़ा अपने गले में पहने तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ जो कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत ज़रूरी है, रेड कलर बिल्कुल ना पहने, कुछ देर के लिए बंद कर दें। एक और उपाय, अपने घर में जंग लगा लोहे का सामान ना रखें और टेम्पर लूज ना करें, दूसरों को सुनना शुरू करें, अपने पहने हुए कपड़े किसी को न दें। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न बहुत जरूरी है, इस चैंटिंग को मैं आपको दे रहा हूं, इस चैंटिंग का प्रयोग करें। ओम ऐंग हरिम कलिम चा मुंडाए विचे नमो शिवाय। ओम ऐंग हरिम कलिम चा मुंडाए विचे नमो शिवाय। ओम ऐंग हरिम कलिम चा मुंडाए विचे नमो शिवाय। इसी का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। मैं एक्वेरियस के लिए कहना चाहूंगा, सूर्य की दृष्टि आपके ऊपर है। सूर्य की दृष्टि आपके ऊपर है, सूर्य और शुक्र सप्तम भाव में है। गुस्सा बहुत होगा, मानते बनते कामों में अड़चनें भी बहुत होंगी, क्योंकि बुध और राहु अष्टम भाव में है। तनाव बहुत होगा, घरेलू उलझनें बहुत होंगी। बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो एक्सपेक्टेड गेन है वो शायद आपको ना मिले। बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी जो फाइनेंशियल गेन आप एक्सपेक्ट करते हैं वो शायद आपको ना मिले। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे है, और दूसरे भाव में केतु विराजमान है। केतु चल रहा है बृहस्पति के आदेश पे, और बृहस्पति छठे भाव में है, लेकिन बहुत एक्सॉल्टेड पोजीशन में, सर्वोच्च है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भी केतु के ऊपर है। उसकी वजह से प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट के साथ आपका बहुत बड़ा काम बन जाएगा। प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट के साथ आपका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा। प्रोफेशनल लोगों की सपोर्ट के साथ किसी नए वेंचर, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर नज़र रखनी होगी। प्लानिंग के मुताबिक चलेंगे तो बात बनेगी। लेकिन एक्वेरियस के लिए अपने बढ़ते हुए खर्च को कम करना होगा, इसमें भी दो राय नहीं है। हर सोच विचार करके अपने स्टेप्स को लें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, टेम्पर लूज किए बिना बहुत आराम से चलेंगे तो बात बनेगी। लेकिन एक रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, एक रोमांटिक यूनियन इस महीने में आपके होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं, कोई प्रपोजल अच्छी आपको मिल सकती है। एक्वेरियस के लिए कम्युनिकेशन के रास्ते खोलें। 5 सितंबर के बाद प्रोफेशन के अंदर अच्छे बदलाव आएंगे, नया प्रोजेक्ट, नया वेंचर आपके हाथ में होगा। 5 सितंबर के बाद एक नया प्रोफेशनल चैप्टर का शुरुआत होगी, जिसकी शायद आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेशनल डिसीजन सोच समझ के बनाएं तो बात बने। अब एक्वेरियस के लिए टास्क ऑफ द मंथ जो करनी चाहिए इस दौरान, जो बहुत ज़रूरी है, भाई धर्म स्थान जाके चने की दाल, कच्चा बेसन, हल्दी पाउडर दान करें तो बात बने। ये बहुत ज़रूरी टास्क है। अगर हो सके तांबे के सिक्के में होल करें, चांदी की चेन पिरोएं, गले में पहन लें तो बात बने। दूध और दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाएं तो बात बने। प्रिकॉशन ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस, स्टबर्न एटीट्यूड से बचें। अपनी जुबान से किसी के ईगो को ब्रूज ना करें।
किसी के अहंकार को चोट ना पहुंचाएं। एक और बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा इस दौरान ग्रीन कलर ना पहने। चैंटिंग ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियस जो करनी चाहिए इस दौरान, जो बहुत जरूरी है, वो ये है, अगर आप कर सके, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सशस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण सशस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमः। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है तो इस चैंटिंग का प्रयोग करें। ऐं घारिम शरिम कलिम, 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 इसी का प्रयोग करें तो बात बने। बात करेंगे पाइसेस में, मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। भाई देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर है, आपके लगन पे है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन पे है। लगन में केतु है, बुध और राहु 7th हाउस में है। इनकम के रिसोर्सेज में राइज होगी, घर में खुशी के अवसर मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन आपके ऊपर है, उसकी वजह से स्टेटस में राइज का होना, प्रेस्टीज में राइज का होना, नेम ऑफ फेम के अंदर राइज का होना, डिग्निफाइड स्टेटस का मिलना। लेकिन इसके बावजूद भी शनि जो महाराज अष्टम भाव में है, स्टबन बनेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, टेम्पर लूज करेंगे, उसकी वजह से माहौल कुछ खराब हो जाएगा। स्टबन ना बने, लड़ाई झगड़े ना करें तो माहौल भी खराब नहीं होगा। शनि तो अभी अष्टम भाव में अभी भय भाई, ये तो 1 नवंबर तक रहेंगे, लेकिन आप मैच्योर बनना होगा, एटीट्यूड को मैच्योर करें। फैमिली सपोर्ट आपको मिल जाएगी, उनकी सपोर्ट से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होगी, इसमें दो राय नहीं है। मन कई बार बहुत शांत है, कई बार आपको लगता है कि आप किसी ट्रैवल मोड में हैं, भाग दौड़ बहुत है, रनिंग अराउंड बहुत है, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये रनिंग अराउंड आपके लिए अच्छे रिवार्ड लेके आएगी, सक्सेस लेके आएगी, प्रेस्टीज लेके आएगी, ऑनर लेके आएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अपने और लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप पैदा ना होने दे, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना होने दे, घर का माहौल सुखद रखें, अच्छा रखें। अगर किसी बात पे गलतफहमी हो ही जाए तो उसको रिजॉल्व कर लें, टेम्पर लूज ना करें। जितना टेम्पर लूज करेंगे उतना नुकसान आपका होगा, सीधा बोल रहा हूं। जितने हम्बल बनेंगे, मीठे बनेंगे, उतनी आपकी भाई उतनी ज्यादा आपकी सक्सेस होगी। अब क्या कहूं, और पोलाइट बने, अप्रोचेबल बने, खड़ूस ना बने, अकड़ ना दिखाएं। अकड़ किस बात की? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हेल्प करें, सपोर्ट करें, इनकरेज करें, आपको कोऑप करें, तो वही पोलाइट तो बनना ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। बात करेंगे पाइसेस की, टास्क ऑफ द मंथ जो करनी चाहिए आपको। टास्क ऑफ द मंथ जो बहुत जरूरी है, केसर का तिलक मस्तक पे लगाएं, हर रोज लगाएं तो बात बने। पाइसेस के लिए जो बहुत जरूरी है, होल मील आटा, प्योर घी, शुगर धर्म स्थान में दान करें। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं तो बात बने। सैटरडे मॉर्निंग प्रिकॉशन के तौर पे कहूंगा, टेम्पर लूज ना करें, आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो, लोगों की बातों में आके घर में फसाद ना करें। चैंटिंग के लिए प्रयोग देना चाहता हूं, 30 डेज का प्रयोग है, करें। 30 डेज के अंदर ये प्रयोग करना है आपको। हर रोज कर सकते हैं 24 माला, यानी टाइम वाइज करूंगा 24 माला। अगर हम कहेंगे 2 घंटे जप करें इसी मंत्र का, ओम गम गणपतये नमः, 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 ओम गम गणपतये नमः। 30 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको रेज करने हैं 108 आवर्स, 108 घंटे। 108 घंटे आपको जप करना है 30 डेज के अंदर। वीकेंड में आपके पास टाइम ज्यादा हो तो ज्यादा करें, एवरीडे 2 घंटे करना होगा। लेडीज के लिए जो
टाइम ऑफ द मंथ है, उस दौरान वो जप नहीं कर सकते, तो उनके लिए उनको 30 डेज के अंदर वो टाइम निकालना होगा। बाकी दिन आप जप करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओम गम गणपतये नमः, 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 ओम गम गणपतये नमः। 108 आवर्स आपको बिल्डअप करने, आपकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी। यू विल बी बैक ऑन द ट्रैक, व्हाट यू बीन सीकिंग फॉर, वो आपको ट्रैक वापस मिल जाएगा। लेकिन प्रयोग में शामिल हो और प्रोजेक्ट करें। 108 आवर्स ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः करें। लेट्स डू इट। मौन करने से, कंप्लेन करने से, चीखने चिल्लाने से, लड़ने झगड़ने से तरक्की नहीं होती। Let's be in contact with supreme power. Let us be in contact with the armed forces chief, the governor general, the general, army general, chief of army staff of the angels, गणपति। उन्हीं के साथ बात करें। वो हमारे ऑब्स्टिकल्स खत्म करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे, हमारे लिए रास्ता बनाएंगे। भाई देवताओं के लिए उन्होंने बनाया था, हमारे क्या बसात, क्या बात करते हैं। लेट्स डू इट। इस दुनिया के अंदर, इस युग के अंदर जो कर्म करता है वही प्रधान है। आपको इस चैंटिंग को अपने कर्म के साथ एक्सेलरेट करना होगा, तो सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम आपको मिल जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैं अपने व्यूज के साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं, अपने बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं और उसका जवाब चाहते हैं कि मैं आपको उस सवाल का आपके बारे में जवाब दूं, या आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो एक सलाह देता हूं। वो कंसल्टेशन मैं आपको फ्री दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो शर्त, वो कंडीशन ये है कि आपको हमारे YouTube चैनल पे जाके हमारे सब्सक्राइबर बनना होगा। आप YouTube पे जाएं, प्रकाश एस्ट्रोलॉजर टाइप करें, हमारे चैनल पे आएं और सब्सक्राइबर बने, तो हम आपको एक फ्री कंसल्टेशन एज ए गिफ्ट आपको दे सकते हैं। जितने मेंबर्स आपके बनेंगे उतनी फ्री कंसल्टेशंस आप ले लें। दैट्स माय ऑफर। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। बहुत जल्द लौट के मिलूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे सब्सक्राइबर बनेंगे और हमसे कंसल्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।